करता है पूर्व, हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपको दिख रहा होगा, हम इसमें हिंदी इसको क्या बोलते हैं, पूर्व सर्ग बोलते हैं। मतलब जो हमारा नाउन होगा, जो हमारा एडवर्ब होगा, जो हमारे सेंटेंस उसके पहले लगता है, उसको पहले लग और उसको पूर्ण करता है ये सेंटेंस। अगर हम इस इंग्लिश ग्रामर, जी સર હિન્દી કરતા પણ થોડું ગુજરાતીમાં બોલો ને તો વધારે સારું રહે, કારણ કે અમે શીખતા હોય, ઘણા વર્ષોથી છોડી દીધું હોય તો વધારે સારું રહે એમ સમજવા માટે અમારે। ठीक ठीक भाई, यहाँ देखिए इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ग्रामर जो होता है खासकर मोस्टली अजीत भाई जी जी તમે એમ કરો, ગુજરાતીમાં લખી દો, હિન્દી में बोलो तो પણ ચાલે। ठीक है बहन, मैं नेक्स्ट बार देखूंगा, ठीक है, आपका सजेशन मैं करूंगा, से ही चलेगा, ओके ठीक है। सही बात आपने कहा है कि लैंग्वेज बैरियर तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ खैर आज तो हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, नेक्स्ट में मैं आप जैसे करूँ इस तरह से मैं कर लूंगा। यहाँ पर जो इंग्लिश ग्रामर जो उसमें प्रीपोजिशन होता है हमारा, प्रीपोजिशन जो होता है उसके लिए आपने कभी भी या फिर थोड़ा बहुत आपने कभी पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर क्या रखा है, प्री प्लस पोजिशन, प्रीपोजिशन ये होता है, जो कि का मतलब होता है पहले, ठीक है, पहले होता है। और पोजिशन का अर्थ होता है भाई पोजिशन खड़े मतलब स्थान ग्रहण करिए, स्थान होता है। मतलब अगर कुल मिलाकर हम बात कहें, जो हमारा वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, उसमें जो नाउन प्रोनाउन होता है, उसके पहले जो होता है हमारा शब्द आके उसमें जुड़ता है, उनके साथ ये अपना रोल करता है। तो एक प्रीपोजिशन उसी कहते हैं। प्रीपोजिशन जहां भी देखेंगे आपने एक दो तीन तरीके रखा है, तीनों भाषाओं में प्रीपोजिशन को व्यक्त कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन इंस्टेड क्या होता है, किस जगह यूज होता है, तो आप कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बिफोर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके नाम से प्रीपोजिशन से पहले शब्द पता चलता है, प्री मतलब पहले, ठीक है। इस नाम से तो याद नहीं करना, बस आप सेंटेंस देखेंगे प्रीपोजिशन, आपको ऑटोमेटिक इसको याद हो जाएगा। हमारा प्री लिखा है तो हम समझ जाएगा, अच्छा प्री मतलब पहले होता है, तो कोई बात नहीं, प्री हम इसको पहले समझ ले रहे हैं। किसी बात जो हम व्यक्त करना होता है, आपको पता है कि जो नाउन होगा आपका प्रोनाउन होगा या फिर पर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो हेलो अजीत सर आप म्यूट हैं। अजीत सर आप म्यूट हो गए हैं, किसी ने आपको म्यूट कर दिया है। आवाज न था तो भाई म्यूट ना करो मेरे को, ठीक है। नाउन प्रोनाउन और प्लस वर्ब, तीन चीज आप याद नोट रखो। आपका नाउन एक हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, दूसरा हमारा क्या है, एडवर्ब, सॉरी प्रोनाउन हो गया। ये तीन चीजें अगर जिसके पहले क्या करेगा, लगेगा प्रीपोजिशन, उन्हीं के पहले लगता है ये। आप कहीं भी देखेंगे आपका पहला नाउन प्रोनाउन या फिर वर्ब, तीन वर्ड आप याद रखिए। आप नोट्स बनाते जाइए, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि उस समय एग्जाम टाइम आप इतने सारे वीडियो नहीं देख पाएंगे भाई, मैं सभी के लिए कहता हूँ, ये अपना खुद का पर्सनल अनुभव भी बता रहा हूँ आप लोगों को। आप देखिए वीडियो और अपने अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, वही आपका उस समय आपको काम आएगा, क्योंकि इतना लेंदी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे उस समय एक एक टर्मिनोलॉजी के लिए। तो नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब के पहले क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन ऐड होता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा, आई होप। इन लगा हुआ है, ठीक है, इनटू है, ऑन है, एट है, टू है, विथ है, विदाउट, ऑफ, एमंग, बिटवीन, अंडर, वेयर, सॉरी, ओवर, बिलो, नियर, आफ्टर, इस पूरे सारे कितने हैं सब आपके क्या है, पूरे पूरे क्या है, प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिया है, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। अगर यही यहाँ देखिए विद लगा है, विद मतलब के साथ होता है, और दूसरा सेंटेंस क्या लगा है, अपॉन, अपॉन मतलब होता है देखिए पर, अपॉन मीन्स क्या होता है पर, ऑन मीन्स क्या होता है पर, एंड एबव मतलब होता है ऊपर। इससे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ सिर्फ ऑन आएगा या फिर आपका आएगा आपका
अपॉन आएगा। दोनों का तात्पर्य क्या होता है, पर होता है, मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखा हुआ है, कोई हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट या हमारे पास कोई चीज है जिसके ऊपर रखा है। जैसे इस सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक टेबल है और टेबल क्या है, बुक रखा गया है, एक किताब रखी गई है, ठीक है, अब दिख रहा होगा। और यहाँ पर क्या है कि वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ है। इसलिए आप इस इमेज को देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके साथ हैंड शेक कर रहा है, मतलब उसके हम साथ खड़े, भाई हम तुम्हारे साथ है, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। अगर इस तरह से सेंटेंस जो विद है, विद क्या है आपका, वर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, आपका प्रोनाउन नहीं है, लेकिन यह नाउन प्रोनाउन वर्ब पहले आकर क्या कर रहा है, आपका प्रीपोजिशन उसमें ऐड हो रहा है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जहां आपका नाउन प्रोनाउन वर्ब आएगा, इसमें क्या है भैया, यू है ना, यू आपका क्या है, आप पता है प्रोनाउन है, प्रोनाउन पहले क्या आ गया, विद आ गया। दूसरे में क्या है आपका, देखिए अपॉन दैट टेबल, ठीक है, दैट आपका प्रोनाउन है जो कि इंडिकेटर है, मैंने बताया था, जो डायरेक्शन देता है भाई किसी जगह कोई वस्तु रखेगी। दिस दैट दिस दो जो वर्ड आपके आते हैं, आपने देखा होगा प्रोनाउन मैंने बताया था, उसमें चारों शब्द थे, दिस दैट दिस दोज, ठीक है। उसके पहले आ गया अपान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अपान भी एक क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, और विद क्या है, ये भी एक प्रकार से आपका प्रीपोजिशन है। जहां भी आएगा सेंटेंस में आप इसको ध्यान रखो, जब भी आएगा आपका नाउन प्रोनाउन वर्ब, मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट करूं ताकि आपकी मगज में याद हो जाए, आप कभी भूल ना पाओ कि यहाँ कहाँ प्रयोग होता है आपका प्रीपोजिशन। यहाँ देखिए कुछ और एग्जाम्पल मैंने लाए हैं जो कि आप इससे शायद समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, बट हाँ मैंने हिंदी नहीं नोट रखा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग हिंदी ज्यादा देता जाऊंगा ना तो आप लोग इंग्लिश पर फोकस कम करोगे, ठीक है। योर बुक इज ऑन द टेबल। अब बताओ भाई, अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा, अपॉन द बुक, अपॉन था ना, अभी यहाँ ऑन लगा, अब दोनों तात्पर्य पर होता है, बट मैं उसको बताऊंगा क्या डिफरेंट है, क्यों ऑन लगा क्यों ऑन लगा है, ठीक है। योर बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पर ऑन एक बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है, एक क्या है, टेबल। भाई ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा बुक है। अगर मैं बोलूं योर बुक इज ऑन द टेबल, अब भाई आपका बुक तो है टेबल पर, आपकी किताब टेबल पर है, ये तो हिंदी है, गुजराती में आप समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस टेबल के किस छोर पर है ये श्योर नहीं है। आप ये बुक अगर हम यहाँ भी रख दें तो भी ऑन द टेबल, यहाँ कॉर्नर पर रख दें तो भी ऑन द टेबल, यहाँ पर रख देंगे तो भी ऑन द टेबल, यहाँ पर रख दें तो ऑन द टेबल। लेकिन 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 अगर इसी सेंटेंस में आप लग जाए अपॉन, अपॉन लग जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब ये कह रहा है जो आपका टेबल है ना, टेबल के सीधे में मुहाने में क्या है, बुक रखा गया है, मतलब उसके डायरेक्ट लोकेशन पर है, ठीक है, इसलिए अपॉन लगता है। और ऑन दोनों सर दोबारा समझाइए अपॉन का, क्या कह रहे हैं सर, अपॉन दोबारा समझाइए ना। जी 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 जी, बेशक वही बता रहा हूं मैं। अगर कोई वस्तु, अगर किसी प्रकार से बड़ा सा टेबल है आपका, ठीक है, बड़ा सा टेबल है, इसके किसी छोर पर रख दिया जाए, किसी छोर पर रख दिया जाए, कहीं भी रख दिया जाए, लेकिन वो क्या कहा जाएगा, ऑन द टेबल। लेकिन अगर हम अपॉन की बात करते हैं तो अपॉन में क्या होता है, यहाँ देखिए पीछे आते हैं, ठीक है, अब क्या है, टेबल पर है। अब इसमें क्या किया गया है, जब यहाँ अपॉन का प्रयोग हुआ है भाई, आप देखेंगे ये जो बुक है इस टेबल के मेन केंद्र बिंदु पर है, मतलब एक इसका परमानेंट स्थान है कि तो कहीं इधर तो नहीं, टेबल पर, टेबल के मेन पोर्शन पर है, मतलब बीच में रखा गया है, वहां पर अपॉन यूज करते हैं। अब इस बुक को अगर हम साइड में कहीं कॉर्नर पर रख दें, ठीक है, या फिर हम साइड इस कॉर्नर पर रख देंगे तो अपॉन नहीं लगेगा, वहां ऑन लग जाएगा तुरंत, ठीक है। जिस तरह से भाई आप कभी एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूंगा इसमें डिफरेंट करके कि आप और समझ जाओ। आप देखा होगा एक इन होता है, क्या होता है भाई, इन होता है, ठीक है। अब आएगा इन वाला तो मैं आपके साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। आई होप आप अपान और ऑन समझ गए। ऑन मतलब एक वस्तु है, टेबल है या फिर कुर्सी है, छत है, रूफ है, कुछ इस तरह से होगा, उस पर कहीं वो वस्तु हो उसको ऑन लगाते हैं। लेकिन वह उसके केंद्र बिंदु पर कोई वस्तु रख दिया जाए, अगर टेबल है या फिर और कुछ चीजें हैं, उसके केंद्र बिंदु उसके मेन जगह पर है, उसका जो डिस्टेंस है चारों तरफ बराबर है, बीच में वस्तु रखी गई, वहां अपॉन लगाते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आपका डिफरेंट है बस, ऑन एंड अपॉन में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। एंड सी वॉज बिहाइंड यू, वो आपके पीछे थी, तो बिहाइंड के पीछे इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, उसके अनुसार। आप लोग इतने अपने अपने लाइफ में बहुत सारे देखा होगा, कोई किसी स्टेटमेंट आप देते हो तो अकॉर्डिंग टू लगाते हो आप लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, कोई राइटर, कोई फिलोसफर, या फिर कोई स्टेटमेंट आप कहीं से लेते हो तो अकॉर्डिंग टू उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखते हो। अब पता होगा इस
प्रीपोजिशन का प्रयोग कब करते हो? जब आपको कोई स्टेटमेंट या डिफिनेशन देना होता है। अगर मैं बताऊं, एक आप दिव्यांगता का डिफिनेशन देना होता है तो आप क्या लिखते हो? अकॉर्डिंग टू RCI, अकॉर्डिंग टू PWD, अकॉर्डिंग टू DPWD, अकॉर्डिंग टू AYJSD, अकॉर्डिंग टू आप CRC, अकॉर्डिंग टू RC, इस तरह लिखते हो ना। मतलब किसी के अनुसार जब बात कहा जाता है तो अकॉर्डिंग टू यहाँ साथ में परमानेंट है, इसमें कोई चेंजेबल का भाव नहीं आता है भाई, ठीक है। आगे स्टेटमेंट आप दे सकते हो, वह क्या कर, इट इज रॉन्ग, वह गलत है, ठीक है, ऐसा होता है। एंड ही इज द सॉरी ही इज इन द रूम, यहाँ आएगा, यहाँ मैं आपको थोड़ा रुक के बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ क्या है? ही इज इन द रूम, क्या है भाई? वह घर में है, वह रूम में है। अब मेरे बताओ एक बात यहाँ पर, अब कोई घर है, ठीक है, अब उस व्यक्ति उस घर में है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है तो हम क्या कहते हैं? ही इज एट द डोर, वो दरवाजे पर। अब तो नहीं कोई कहता रूम। अब बताओ भाई, रूम तो पूरा है ना, अब क्या दरवाजे को बाहर निकाल दो, क्या रूम नहीं रहेगा? रूम तब भी रहेगा ना, लेकिन हम दरवाजे के पास खड़े होने पर क्या हो जाता है? इन हट जाता है, वहां क्या लगता है? एट लग जाता है, एट द डोर, वह दरवाजे पर है, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा, एक चारपाई है, क्या है भैया? आप सभी ध्यान रखो, चारपाई आप सभी संबोधित होंगे, जिसको हम हिंदी में खटिया बोलते हैं, चारपाई, ठीक है। चारपाई है, अगर कोई व्यक्ति आके यहाँ क्या है? बैठ गया, ठीक है, यहाँ बैठ गया। अब बताइए, कोई व्यक्ति बोलता है वह चारपाई पे बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द खट, यही बोलते हो ना, लेकिन गलत होता है। गलत है, क्यों गलत होता है? जब व्यक्ति खटिया पे बैठता है, चारपाई पे बैठता है, उसका पीछे का पोर्शन क्या होता है? जो उसके रॉड लगे हुए होते हैं, ये जो रॉड नहीं है भैया, ये जो रॉड नहीं है, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं ताकि आप याद समझ में, ये जो चारों एंगल नहीं है, ये चारों एंगल नहीं है, ये देखिए, तो आपका जो बॉडी का पार्ट होता है, क्या होता है ना, उस एंगल के अंदर हो जाता है, तो वहां हो जाता है ही इज सिटिंग इन द खाट, वह खाट पर बैठा है। हिंदी में पर होता है, लेकिन उसका ट्रांसलेट जब अंग्रेजी में करते हैं तो एट की जगह या आम जगह जो भी आप प्रिपोजिशन लगाओगे वहां इन लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया? उसके अंदर आपका जो बैक साइड का बॉडी का पार्ट है, क्या हुआ? उसके अंदर हो गया आपका, ठीक है, वहां इन लगता है। इस तरह से माइनर माइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछता है, ऐसा हल्के क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं और देना चाहूंगा, एक चारपाई है, क्या है भाई? एक चारपाई है, एक मैंने बता दिया। अब यहाँ मैं एक चेयर की बात करता हूँ। अब कोई व्यक्ति बोलते हैं कि वह चेयर पर बैठा है, अब कोई थोड़ी बोलता है चेयर में बैठा है, लेकिन अगर चेयर में एक साइड वाला एंगल लगा हुआ है, मतलब ये ना चेयर होता है एंगल, और एक चेयर होता है कि विदाउट एंगल होता है। आपने कभी देखा होगा किसी फंक्शन पार्टी में, फिर ऑडिटोरियम इस तरह से होगा कि वो सिंगल होता है, ठीक है, वहां पर अगर आप बैठे हो तो वहां इन नहीं लगेगा, वहां ऑन लग जाएगा, आप चेयर पर बैठे हो। लेकिन अगर एंगल वाला भाग है, एंगल वाला जो साइड लेफ्ट और राइट में एंगल लगा होता है, ठीक है, जिस पर आपके शोल्डर पड़ते हैं साइड के इस तरफ में, उसमें आप बैठे हो, इन लग जाएगा। अब डिपेंड करता है कौन सी चेयर पे आप बैठे हो, कौन सी चेयर में बैठे हो, उसके अकॉर्डिंग वहां पर इन लगता है। इसका मतलब, मेरा कहने जो तात्पर्य है, जब कहीं कोई सेंटेंस आए, इसका मतलब पर आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं आन लगेगा, मतलब ऑन अपान मत समझिए, आप नेचर देखिएगा भाई, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि वह जो बैठा है व्यक्ति, चेयर बैठा है, खाट पे बैठा है। या एक सेंटेंस और फेमस है, आपने देखा होगा, वह कुएं पर बैठा है, वह कुएं होता है ना भाई, जहां से पानी निकालते हैं लोग पहले जमाने में पीने के लिए, कुएं पर। अब बताओ वहां क्या होता है? आग ही लगता है, वहां ऐट लगाया जाता है। ऐट मतलब ये होता है, कुएं का जो है पूरा एरिया है ना, वो कुएं के किसी भी एंगल पे जाके बैठा व्यक्ति है, वह पर्टिकुलर प्लेस नहीं बैठा, इसलिए वहां ऐड लगता है ना कि ऑन, क्यों? ऐड माने पर भी होता है, ऑन मीन पर होता है, और ऑन मीन भी पर होता है, लेकिन वहां ऐड लगता है। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज पैदा करेंगे, कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा, आपको कि ना पर लगा है मतलब ऑन तो लगेगा, ऑन लगाओ, नहीं भाई, आप डिपेंड करो नेचर पे जाओ, वो सेंटेंस का नेचर क्या है, क्या वह सेंटेंस ऐसा कुछ दिखा रहा है जो उसके आसपास एरिया कवर कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस को शो कर रहा है। इस भाव को आप समझने का कार्य है यहाँ पर आपका। मेरा काम तो आपको बताना समझा रहा हूं मैं, लेकिन आपको इस तरह से अगर सेंटेंस आए, आप ना अपने 6 सेंस 5 सेंस जो आपके पास है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा सेंस लगाना जो आपने पढ़ा है अब तक, उसके ऑन बिहाफ पर आप उसको सोचिएगा, नहीं भाई ये कुएं पर बैठा है, ठीक है, इसका क्या मतलब, कुआं तो भाई छोटा थोड़ी, कुआं मतलब जो पानी का वो एरिया होता है सिर्फ गोला वाला, नहीं भाई, उसके बगल का जो एरिया, उसको चबूतरा नहीं होता, जो चारदीवारी होती है, जो उसके बगल का एरिया होता है, वो पूरे कुएं के लिए यूज होता है, इसलिए वहां पर ऐड लगता है ना कि ऑन लगता है। ओके, ठीक है, आई होप आप ऑन और इन समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है ही गॉट
इनटू द रूम, वह रूम में गया, वह घर में गया। अब इनटू क्या होता है ध्यान रखिएगा, इनटू जो होता है हमेशा गति के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? मोशन के लिए होता है। आपका गति आएगा, जैसे कोई रखा है मतलब अस्थाई है तो वहां इनटू नहीं लगता है, वहां क्या होता है इन टू, बिहाइंड, ऑन, अपॉन, एबव इस तरह लगेगा। लेकिन जहाँ इनटू लग जाए मतलब वो गति, जैसे द कैट इज जंप ऑन द रूफ या फिर ऑन द चेयर, ऑन द कॉट, किसी पर कि बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने खटिया पे कूदा, इस तरह से कुछ मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति या वह जो पर्सन हमारे पास वो बिल्ली है, कहीं चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु है। अब बोलते हो ना कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब वो गति आ रहा है ना, द लीव्स होता है ना, द लीव्स इनटू द फेल डाउन, भाई पत्ते गिरे मतलब वहां गति है उसकी, तो वहां इल टू लगेगा, मतलब वो गति कर रहा है, अब वो फेल डाउन हो रहा है। इस तरह सेंटेंस नेचर, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, आप जितना ग्रामर पढ़ोगे, ग्रामर जो होता है कहा जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच इज द फंडामेंटल ऑफ द इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी का जितना सब कुछ है ओनली वन पार्ट ऑफ स्पीच है। और किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य होता है उसकी स्थिति को दर्शाता है कि अब यहाँ क्या आपको लगाना है। ए आपका इनटू, जहां पर गति हो। एंड नो वन कम आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद यहाँ कोई नहीं आया। आफ्टर के बाद इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर इज अ डीप पॉन्ड ऑन हिज लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑन हिज, उसके अच्छा जो उसका उन्होंने जो उसकी थाई है, जो उसकी लिफ्ट थाई है, वो बहुत क्या कर रहा है, ज्यादा उसमें कोई चोट लगा, जख्म हो रहा है, ठीक है। अब बताओ थाई क्या, अब भाई 2 इंच का है, कब नाप लोगे भाई? घुटने से लेके कमर तक पूरा क्या होता है, थाई होता है ना। अब थाई के किसी पोजीशन में लगा है, ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर प्लेस शो करता है भाई, एक कहीं भी रहेगा आपको शो करेगा ऑन, न कि अपॉन, ठीक है। ऑन के मैंने ऑन यहाँ पर देखिए सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन के टर्म्स और कंडीशन समझने का प्रयास करिए। ऑन मैंने बताया उसके क्षैतिज एरिया की जो आसपास एरिया उसको कवर करे, उस पर्टिकुलर प्लेस कहीं भी शो करे ऑन, पर्टिकुलर प्लेस शो करे अपॉन यूज होता है, ठीक है। ऑन अगर देयर इज अ डीप वुंड, उसको गहरा जख्म हुआ है, उसके हिज लेफ्ट थाई, उसके जो बायां जांग है उस पर ज्यादा चोट लगी है, ठीक है, उसके बाएं जांग पर ज्यादा चोट लगी है। अब यहाँ पर बाएं जांग पर, मतलब जांग तो जांग मतलब समझ रहे हैं भाई, घुटने के ऊपर जो कमर तक आपका थाई होता है ये आपका जांग है, ठीक है, चोट लगा है, तो वो पूरे घुटने से कमर तक वो किसी भी एरिया में चोट लगा हो, थाई तो थाई है, पर्टिकुलर प्लेस नहीं दे रहा है भाई, सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ है। ना यहाँ कुछ और बहुत सारे आपको मैंने प्रिपरेशन रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। સર ઓન નું સર ફરી સંભળાવો ને. ऑन, હા, ओके बहन, आप इस ઓન समय અને किस ઇનમાં चीज पे થોડું કન્ફ્યુઝ થવાય છે. इसीलिए मैं ओके, आप ही टॉपिक पर आप कुर्सी बैठी हैं या फिर आप चारपाई बैठी हैं या फिर आप बेडशीट पे बैठी हैं, सपोज तो मान लो इन बेड पे आवશે. बैठी हैं, ठीक है, हाँ. ओके ओके, आप बेड पे बैठी हो, ठीक है, बेड पे हाँ. बैठी हो। अब बताइए बेड के, अब ऐसा क्या बेड के केंद्र बिंदु में बैठी हैं, अब बेड है तो बड़ा सा है ना भाई, 4x6 का होगा संभव होता है, तो आप किसी भी कोने किसी बीच में आस पास उसके बेड का जो एरिया है आप कहीं बैठी होंगी ऑन लगेगा, ठीक है। लेकिन बहन अगर आप उस बेड के केंद्र बिंदु पर मतलब बीच में बैठी है तो ऑफ लगेगा। मेरा कहना मतलब जहां पर का आए सेंटेंस पर अगर आपको मिल रहा है, पर का मतलब होता है जिस चीज के लिए संबोधित हो रहा है, ऑन द बेड, ठीक है, तो बेड का मतलब वो पूरे जो 4x6 का बेड है उस 4x6 के बेड पर कहीं भी बैठी हो ऑन लगेगा। लेकिन आप जैसे एक मिनट आ जाएगा आप सिर्फ उसके केंद्र बिंदु पे बैठी हैं, ठीक है, तो वहां पर आएगा। इस तरह कोई भी सेंटेंस हो अगर वह उसके आगे जिस नाउन प्रोनाउन और वर्ब के पहले आ रहा है, अब उसको लगता है कि उसको कहीं बैठा, अब बताओ आप टेबल पर बुक रखते हो, बड़ी सी टेबल होती है ना, कहीं कोने पर रख देते हैं, कहीं कॉर्नर कहीं साइड बाइड रहता है टेबल पे, अब क्या होता है ऑन लगता है ना, मतलब टेबल पर है लेकिन किस लेफ्ट है राइट है कहाँ किस साइड है ये नहीं पता है हमको। आप डायरेक्शन थोड़ी बोलते हो कि हमने राइट साइड रखा है बुक, ऐसा नहीं, टेबल किसी कोने में रख दिए हो ना ऑन लगेगा। लेकिन आपने केंद्र बिंदु कोई वस्तु ला रख दिया तो अपॉन लग जाएगा, या फिर इतनी बड़ी वस्तु का पूरे टेबल को कवर कर सके, पूरे टेबल को कवर कर सके तो वहां अपॉन लगेगा, ठीक इस तरह एक डिफरेंट होता है और अपॉन में। यहाँ पर आपका बियॉन्ड है, प्रो है, एबव है, इन है, एट है, क्रॉस है, फ्रॉम, ऑफ, बाई, विथ, आफ्टर, अपोजिट, बिलो, फॉर, सिंस, ओवर, जो भी यहाँ आपको देखने मिल रहा है, ठीक है,
ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसके साथ साथ आप और देखेंगे प्रीपोजिशन, यहाँ देखिए मैंने और सारे फाइंड आउट कर रखे हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, एट में भी होता है और पर में भी होता है, बाई के द्वारा, ठीक है, इन, ऑफ, ऑन, टू, अप, फॉर, इस तरह से पूरे सेंटेंस आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो डाउट आपके काम आएगा। नहीं तो आप एक एक वर्ड की अगर मान लो कहीं टुवर्ड्स आ गया, विदाउट आ गया, ड्यूरिंग आ गया, बिहाइंड आ गया, ठीक है, अब बोलो कि भाई इसका हिंदी क्यों आता है? क्योंकि मुझे पता है ये हमें नहीं, ये पूरे भारतवासी की समस्या है। जब तक उसका हिंदी नहीं पता रहेगा ना, आपका जो दिमाग होता है ब्लॉक हो जाता है। अगर यहाँ सिंस लगा है, सिंस मतलब सेव होता है, लेकिन अब सिंस मतलब आपको नहीं पता रहेगा तो सोचो भाई सिंस कहाँ लगेगा, इस तरह से आपको समझ में आएगा। यहाँ एक बिटवीन शब्द आया है जो कि बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है। ठीक है, बिटवीन में इस प्रिपोजिशन में अगर देखा जाए तो जो बिटवीन है और आपका किधर गया, बाई पहले था, हाँ बाई विथ, 2 3 4 ऐसे प्रिपोजिशन जो कि बार बार एग्जाम में पूछना ही तय होता है, उसको वो पूछता ही पूछता है। बहुत सारे प्रिपोजिशन लेकिन बहुत को नहीं पूछता है वो। ठीक है, कुछ मेजर होते हैं, जैसे बिटवीन होता है, एमंग होता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज इसी में होते हैं। एग्जामिनर क्या चाहिए भाई, 3000 सीट है और 3000 फॉर्म पड़ेंगे या 3 लाख फॉर्म पड़ेंगे, कैसे आपको हटाएगा वहां से? तो बोलेगा रुको भाई रुको, ऐसा कुछ करता हूँ कि आप कितना पढ़ के आओ, हम कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। लोग बिटवीन और को बोलने में एक ही यूज करते हैं, लेकिन सबका मतलब अलग होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब करके चले जाते हैं एग्जाम टाइम में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन टाइप्स भी होते हैं भाई। अभी तक हमने सिर्फ देखा कि प्रीपोजिशन अभी सब मैंने मिक्स करके बताया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इसके क्या है, कुछ टाइप्स भी है। पहला हमारा क्या है, सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन। क्या है सिंगल वर्ड या सिंपल प्रीपोजिशन? फिर आता है डबल प्रीपोजिशन, फिर आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, देन आता है भाई वो फ्रेज प्रीपोजिशन। देखिए 4 होते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन आपको ऐसे नहीं पूछेगा कौन सा प्रीपोजिशन है। सर जी बहन, પેલાની સ્લાઇડ જરીક લ્યો ને, સ્ક્રીનશોટ લેવાનો નથી. ओके बहन 10 मिनट सिंगल। देखिए आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कौन सा प्रीपोजिशन है, सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया है कि ताकि आप जानते रहो कि इस तरह से भी सेंटेंस आते हैं तो उनको भी प्रीपोजिशन कहते हैं, चाहे डबल प्रीपोजिशन हो, चाहे कंपाउंड, चाहे फ्रेज या फिर सिंगल वर्ड। ठीक है, मैं पीछे कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए बहन, आप लोग लीजिए ताकि आपको हिंदी इंग्लिश आपको रहेगा तो आप समझ पाओगे। इसका भी ले लीजिए आप सभी लोग। ओके, अब यहाँ देखिए पहला हमारा क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जहां पर जो होता है एक शब्द आए। क्या हो भैया, एक शब्द है, जैसे अबाउट, above, आफ्टर, अगेंस्ट, अक्रॉस, टू, इनटू, इन, ऑन, इन क्या है, सिंगल है ना, डबल थोड़ी है भाई, सिंगल है ये जितने प्रीपोजिशन यहाँ लगे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सिंगल प्रीपोजिशन, जो विथ है, टू है, इन, ऑन, ऑफ, टिल, बाय, फॉर, आउट, बिलो, डाउन, ओवर, अक्रॉस, एट, अबव, सिंस, अमिड, ड्यूरिंग, थ्रू, अंडर, अलोंग, फ्रॉम, अराउंड, प्लस, मीनस, वाया, देन, until, etc. जितना इस तरह से है वो सिंगल या सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। ये आपको देख के पता चल जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इसको याद नहीं करना है, एक ही देख के पता चल जाएगा। आई नो, अब देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, के बारे में, अबाउट मींस क्या है, के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखना भाई, एक अबाउट मींस मतलब होता है वाला वाली भी होता है भाई, कंफ्यूजन मत पालना आप लोग। जैसे दूध वाला है, ठीक है, बोलते हो ना वो दूध है, अबाउट मींस के बारे में होता है, वाला वाली भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाला वाली में के बारे में है। ठीक है, क्योंकि जब इस तरह अबाउट आएगा ना, जो पीछे का जो वर्ब होगा ना, जो पीछे का वर्ब होगा वो आपको इंडिकेट करेगा भैया मैं अबाउट के वाला हूं कि के बारे में हूं, इस तरह शो करेगा वो।
बताओ, आई नो एवरीथिंग अगर अबाउट हिम, क्या अगर हम वाला वाली शब्द यूज करें तो सेंटेंस आएगा? नहीं आएगा। जाहिर सी बात है के बारे में यूज हो रहा है, ठीक है। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, क्योंकि जो आई है ये आपका जेंडर वाइज नहीं रहता है कि आपको स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, ठीक है। एंड इज अबव सस्पिशियन, ठीक है, वह रहस्यमय ऊपर है, ठीक है। आप कोई मूवी देखते हैं, कुछ देखते हो, क्या बोलते हो? सस्पिशियन, ठीक है। यहाँ पर एबव सेंटेंस क्या है? यहाँ पर मैं एक चीज और आपको फाइंड आउट करना चाहूंगा, आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एबव क्या होता है पता है? ऊपर। चीज एबव सस्पिशियन, आप कोई स्टोरी देखते हो क्या बोलते हो? अभी इसके ऊपर और सारे सस्पिशियन, बहुत सारे रहस्य हैं, ऐसा बोलते हो, एबव। अब यहाँ देखना ओवर। ओवर मीन्स क्या होता है? वो भी ऊपर के लिए यूज होता है, ओवर, ठीक है। यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं मेरे ऊपर पंखा नाच रहा है, आप रूम में बैठे होंगे, आई होप आप सभी के रूम में पंखा चल रहा होगा, ठीक है। मेरे ऊपर पंखा नाच रहा है, अब यहाँ ओवर लगेगा कि एबव लगेगा? ठीक है। तो भाई देखो, जब आप किस बैठे हो, ठीक है, जब बैठे हो आपकी सीधा क्या हो? सीधा हो, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, आप जब बैठे हो आपके ऊपर हो लेकिन आपके सीधे है कि लेफ्ट है, तिरछे है, कोने में, ये संबोधन नहीं हमको मिल रहा है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, एबव जो होता है वो डायरेक्शन देता है। जी जी बोलिए। जब वो गतिमान होता है तब ओवर आता है, और स्थिर रहता है अपने ऊपर सही, तो ये वो आता है। जी सर, मैं आपकी बात को कंसीडर करते हुए मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए, पंखा है, ये भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। पंखा क्या है? मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मेरे ऊपर जो बादल हैं, बादल भी मूव कर रहे हैं, पर वो भी तो गतिमान है ना। लेकिन अब यहाँ एबव ओवर हमको दोनों अलग यूज करना है, ठीक। दोनों है ऊपर, ठीक है, दोनों गतिमान है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक कंडीशन लागू होती है जो आपके सीधे ऊपर होती है, ठीक है। क्या है? सीधा ऊपर होता है, तो हम सब एबव यूज करते हैं, और जहां पर हमारे ऊपर है लेकिन हमारे ऊपर कहाँ है ये हमको नहीं पता है, ठीक है, वहां पर ओवर यूज करते हैं, तो बहुत सारी दूरियों को कवर करता है ओवर। जैसे इसके लिए एक ही शब्द हमको मिलता है भाई, बादल। जब हमारे पास बादल मूवमेंट कर रहा है, हम नीचे खड़े हैं, अब बोलो भाई हमारे ऊपर बादल घूम रहा है, भाई ऐसा थोड़ी कि आपके सर के ऊपर घूम रहा है ना भाई, आपके ऊपर है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, ठीक है। मतलब जहां पर बहुत सारे एरिया कवर करने लगे ओवर, और जो आप इन फ्रंट में जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, एबव लगाते, दोनों का गतिमान है, नो डाउट। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है, बस ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। बस ओवर मतलब ज्यादा सा, इतना याद रखो। ओवर मीन ओवर हो गया, ओवर मीन ज्यादा। ज्यादा से आप समझ जोड़ सकते हो, मतलब ऊपर है, पता नहीं किधर कोने में भाई, हमको पता नहीं चल रहा है, ओवर लगा देना हमको बस। एबव हमारे ऊपर पंखा है या हमारे ऊपर छत है, छत थोड़ी आप ऊपर छत पे लेकर बैठे हो, लेकिन गति नहीं कर रहा है ना, फिर भी आपको एबव भी लगाना है। ऐसा नहीं गति करता भी लगाना है, गति जहां पर मोशन हो गति वहां लगेगा लगेगा। लेकिन अगर गति नहीं कर रहा है, आप ऊपर है, ठीक है, और नियरेस्ट तो कर रहा है कि हाँ भाई इतना दूर में, तो ठीक है लगा सकते हो। लेकिन जहां आपको डिसाइड न कर सको, आप बताओ, क्या आप बादल को बता सकते हो कि आपके सर के ऊपर, इसका मतलब क्या है? आपके सीधे सर के ऊपर उड़ रहा है, वो ऊपर है, पता नहीं कितना ऊपर है ना, किस एरिया में है, लेकिन आप ऊपर है, इसलिए। सर हेलो जी जी जी। सर, एरोप्लेन के लिए क्या आएगा? एरोप्लेन हमारा जो एरोप्लेन होता है, देखिए, उसके लिए हम ओवर नहीं यूज करते हैं, मोस्टली हम एबव यूज करते हैं। उसके एक रीजन है उसके पीछे, ठीक है, क्योंकि आप उसको तभी बोलोगे जब हमारे पास कोई गति कर निकल गया तत्काल, ठीक है, वो कर नहीं रहा है, वो करके उसका काम खत्म हो जाए तो विद इन कुछ सेकंड के अंदर। आप ऐसा नहीं, तो हमारे ऊपर उड़ रहा है वो। पंखा क्या है भाई? टाइम लेगा, चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं बस 2 मिनट चला पंखा हमने बंद कर दिया, चल रहा है। बादल क्या है? स्थिर है, वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन एरोप्लेन कंडीशन क्या होती है? आपके ऊपर उड़ता है, ठीक है, लेकिन आपके कुछ टाइम के अंदर उड़ क्यों हट जाता है, ऐसा नहीं आपके ऊपर ही उड़ रहा है। अब भाई चाहे एरोप्लेन हो, चाहे आपका हेलीकॉप्टर हो, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास ऊपर बोलो चल चल भाई ऊपर तू खड़ा हो और मेरे सर ऊपर तू मूव कर, ऐसा नहीं कर सकता ना वो उसका काम सिर्फ गतिमान होता है, जहां पर वो कभी कभी इंटू का प्रयोग लेके आता है, ठीक है, इंटू का। लेकिन जब ऊपर के हम संदर्भ में लेते हैं तो वहां एबव लगा देते हैं, क्योंकि वो उसका टाइम होता है, शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। और हमारा जो ओवर है, बादल है, ज्यादा टाइम के लिए होता है, लेकिन वो दूरस्थ के लिए है, ठीक है। हमारा पंखा ये भी ज्यादा
तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, नियरेस्ट और आपका जो डिस्टेंस है, इस चीज को शो करने के लिए एबव और ओवर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। इतना इसमें फासला, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आपके सेंटेंस लगे कोई चीज मतलब ह्यूमन, एक छोटा एग्जांपल, अगर ह्यूमन भी है कोई चीज ना, एबव लगाओ, अगर जो नेचुरल चीजें हैं आप ओवर लगा दो, शायद आप समझ रहे होगे। बादल है, आप ऊपर बरसात हो रही है, भाई आपके ऊपर थोड़ी बहुत दूर तक बरसात हो रही है, ठीक है। इस तरह जो नेचुरल बीइंग के लिए सीधा समझो आप दिमाग में, ओवर लगाना है हमको। अगर कोई बीइंग ह्यूमन किया गया है तो आप एबव लगा सकते हो। देन he came after the program was over, वह आया प्रोग्राम खत्म होने के बाद, आफ्टर के बाद कोई डाउट नहीं। द गवर्नमेंट शुड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट फ्लूड्स, ठीक है, फ्लूड्स के अगेंस्ट, विरोध में गवर्नमेंट ने सर आपका ही कम आफ्टर द प्रोग्राम ओवर ई समझाવો ને आया, द प्रोग्राम वो ओवर, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह आया, या वह आया प्रोग्राम खत्म होने के बाद। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि यहाँ आपका मतलब क्या होता है बाद, इसमें दिक्कत नहीं है आप लोग को। जहां जहां दिक्कत देखी मैंने बताया, आपका ऑन था, अपॉन था, ठीक है, आपका अभी एबव था, ओवर था, ठीक है, इन था, इनटू था, जो यहाँ कुछ ज्यादा सस्पिशियस लगता है। आफ्टर के बाद द प्रोग्राम वाज ओवर, ओवर मतलब यहाँ ऐसा ओवर प्रीपोजिशन नहीं है भाई, ओवर मतलब खत्म की बात कर रहा है, होता नहीं प्रोग्राम ओवर, मीटिंग ओवर बोलते हो ना, वो प्रीपोजिशन नहीं है, वो मतलब खत्म हो गया। द प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह हेलो जी जी सर, तो हाँ। सन ओवर से हेड आवे ने, जो सन ओवर, सन के लिए वो रहेगा, मून के लिए वो रहेगा ना। ये ओवर सर यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, ओवर यहाँ वर्ब है ये। ओके ओवर का ओके। मतलब एंड, खत्म, द प्रोग्राम वाज। अब बात नहीं जीत नहीं, तो आप कभी अभी मेरी बात सुनो सर, अभी आप बोल रहे थे जो नेचुरल है, तो सन और मून वो तो नेचुरल है, सन ओवर से हेड आएगा क्या? अगर आपका हाँ सन नेचुरल है तो हाँ ओवर लगा सकते हो, हाँ वही मैं बोल रहा था ना। नो डाउट लग जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जो तीसरे सेंटेंस में है ओवर, ओवर भाई प्रीपोजिशन नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, आप लोग ध्यान सुनते नहीं हो। ये वाज है ना भाई, वाज है, वाज क्या हेल्पिंग वर्ब है ना। मैंने कहीं बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा प्रीपोजिशन, नहीं आएगा ना। मैंने क्या बताया है, प्रीपोजिशन जब भी आएगा नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के पहले आएगा ना। पहले ट्रिक से आप इसको फेल कर दो कि वाज के बाद ओवर नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात वो प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ द प्रोग्राम है, ये भाई आपका कोई कार्यक्रम है तो नाउन का स्थान लेके आ रहा है, उसके पहले आ गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ सस्पिशियन रहस्य वर्ब पहले वर्ब आया, यहाँ हिम है आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यहाँ अबाउट लगा इसके पहले आया ना। तो आप इस सेंस से समझ सकते हैं कि आपका प्रीपोजिशन है, लेकिन जो यहाँ वर्ब है, सॉरी ओवर है, ये आपका इंड का प्रयोग कर रहा है। इंड मतलब खत्म होना। द प्रोग्राम वाज ओवर आफ्टर ही केम, खत्म, प्रोग्राम कार्यक्रम खत्म या पूरा होने के बाद वह आया। आप लोग होते ना, अभी ओवर जो शब्द होता है यहाँ कोई इंड नहीं यूज करता है। आप किसी से मीटिंग करने जाओ क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इज ओवर, मीटिंग इज ओवर। ओवर मतलब वहां प्रीपोजिशन नहीं होता, ओवर मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया, ऐसा। द गवर्नमेंट शुड टेक प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस, जो आपका प्रिकॉशंस जो होता है कि भाई इसका हिंदी आप लोगों को, किसी चीज के लिए प्रिकॉशन जो होता है आपका, ये कह सकते हैं कि कोई चीज है और उसके लिए आपको सुरक्षा देना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशन मतलब होता है जैसे कोई परहेज, हम कह सकते हैं परहेज होता है ना, प्रिकॉशन इज द बेटर प्रिवेंशन, कि भाई इलाज से अच्छा परहेज करो। जब प्रिकॉशन में परहेज होता है, जब कोई डॉक्टर आपको लिखता है तो वहाँ प्रिकॉशंस भी देता है, भाई देखो दवा को आप 6-6 घंटे के बाद ही खाना है भैया, दिन भर दवा खाते रहो और आपको इतना डोज लेना है, 2 टैबलेट खा, ऐसा नहीं है बुखार हुआ तो हम 4 टैबलेट साथ खा ले, ठीक है। तो प्रिकॉशन मतलब वो आपका परहेज के लिए, कि द गवर्नमेंट शुड टेक प्रिकॉशंस, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रिकॉशन परहेज का उन्होंने एक्शन लिया, किसके अगेंस्ट, किसके विरोध में, फ्लूड्स, जो आप इस समय और समाज में कोई चीज फैल रहा है, यहाँ पर आप कोई भी वर्ड भी जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जो स्वाइन फ्लू फैला उसके संदर्भ में जोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पर अभी तत्काल जो कोविड-19 है उसके परिप्रेक्ष्य में जोड़ सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, अगेंस्ट मतलब होता है के विरोध में या
के उल्टा। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, के विरोध में, के अपेक्षा। मतलब कोई बोलते हैं भाई आप इसके अगेंस्ट में कौन बोले, आप जनरली यूज करते हो। अगेंस्ट क्या होता है, एक प्रीपोजिशन है। एंड देयर इज अ पार्क अक्रॉस द रोड। अब देखिए, देयर इज अ पार्क, एक पार्क है क्रॉस द रोड, ठीक है, रोड के उस तरफ, रोड के उस तरफ एक पार्क है। अक्रॉस में क्या होता है, उस तरफ या उस पार, ठीक है। पर यहां पर एक चीज और आता है, अगर मान लो कोई ड्राइविंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, अब वह जंगल से होते हुए रूट गया है, तो वहां पर भी एक क्रॉस होता है भाई, कि जंगल में होकर गुजर रहा है ना, वो भी क्या होता है, एक क्रॉस यूज होता है, ठीक है। क्योंकि देयर इज अ क्रॉस रोड, रोड के उस पार क्या है, पार्क है। मतलब उस पार मतलब क्या भाई, हो सकता है कि रोड बीच में हो, रोड बीच में हो, या फिर उसके किनारे हो या साइड में, ठीक है। इसलिए ऐसा यूज क्रॉस मतलब होता है के पार या से होकर, ऐसा होता है क्रॉस का मतलब। एंड यू आर गोइंग टू कॉलेज, यू आर गोइंग टू कॉलेज, वह स्कूल जा रहा है। अब बताओ ये टू क्यों लगता है, बहुत आप ग्रामर पढ़े हो, जो सिंपल सा इजी है। यू आर गोइंग टू कॉलेज, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू पिकनिक, यू आर गोइंग टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लगा सकते हैं। अब જવાની ક્રિયા માટે ટુ વપરાય છે। तुम स्कूल जा रहे हो या तुम विद्यालय जा रहे हो, ठीक है, सेंटेंस इतना, लेकिन देखिए क्या होता है, देखिए जो टू होता है, याद रखिएगा आप लोग, सभी लोग चाहे नोट कर लो, मैंने आपको बताया था टू और फॉर सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो टू हमेशा होता है, ये होता है आपका नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब के पहले आता है। लेकिन जो फॉर होता है, फॉर मीन्स माने भी के लिए होता है, लेकिन जो फॉर होता है वो कोई, यह कह सकते हैं यूनिवर्सल फैक्ट या फिर जो लॉ की भाषा होती है, लॉ मतलब कानूनी भाषा जो होती है, वहां पे टू नहीं, वहां फॉर यूज होता है। टू की जगह इन ऑर्डर टू, या फॉर की जगह फॉर द सेक ऑफ। देखिए कभी कभी आप यहाँ पे सिनोनिम्स वर्ड लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पर। टू का अगर आपको सिनोनिम्स लिखना है, टू मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, आप लिख लीजिए कॉपी, सिनोनिम्स वर्ड है। फॉर मतलब के लिए होता है, उसका सिनोनिम्स वर्ड है फॉर द सेक ऑफ। आप कहोगे सर प्रीपोजिशन सिनोनिम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। मैंने क्या कहा कि भाई एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, आप जो दिख रहा है वो थोड़ी पूछेगा, वो तो बोलेगा, ये अंदाजा लगाएगा ना भाई पढ़ के आए हो। अब तो भाई जैसे गो माने जाना, पर पर्यायवाची जो होगा भाई उसका विलोम जो हो जाएगा कम आना, इस तरह से याद करोगे ना। लेकिन भाई अगर मान लो उसने कहीं दे दिया टू, अब टू का बताओ सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है, पर्यायवाची। अब आप माथा कहोगे भगवान, टू का कौन सा सिनोनिम्स होता है, टू का होता है इन ऑर्डर टू, और फॉर मींस भी के लिए होता है, इसका मतलब फॉर द सेक ऑफ। ये चारों का मतलब के लिए होता है, ठीक है। लेकिन फॉर एंड फॉर द सेक ऑफ जो होता है, मैंने बताया लॉ फिर कानूनी लैंग्वेज होता है शब्द का, और जो होता है इन ऑर्डर टू होता है। तो इसके लिए कौन सा है, आपको नॉर्मली सेंटेंस होता है, इतना फर्क है मात्र इसमें, इसलिए इसको याद रखिए। एंड आता है ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। यहाँ मोशन हो रहा है, गति हो रही है, वह ही जंप इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। एंड ही सिटिंग इन हिज चेयर, यहाँ देखिए मैंने बताया था, इन आ गया भाई, देख लो वह अपनी कुर्सी में बैठा है। लेकिन अब बताओ जो सेंटेंस का क्या होता है, वो अपने कुर्सी पर बैठा है, यही होता है ना, यही होता है, वो अपनी कुर्सी पर बैठा है। कोई थोड़ी बोलता है वो अपनी कुर्सी में बैठा है, लेकिन लगा क्या है, इन हिज चेयर, सॉरी यहाँ चेयर नहीं कार है, ओके सॉरी, ही इज सिटिंग इन हिज कार, वो अपनी कार में बैठा है, वो अपनी चेयर में बैठा है, ठीक, कोई नहीं बोलता वो अपने कार में बैठा है भाई। तो अब देखिए यहाँ जो में शब्द आता है, मैंने आपको बताया था जहां पर क्लोज की बात है, जहां पर आपको ऐसे ढक रहा कोई, मैंने बताया था साइड साइड लगे रहे, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको जवाब दिया चेयर, किसी मुझे बार बार चेयर ही दिमाग में आ रहा था, ठीक है। ही सिटिंग इन हिज कार, ठीक है। इसलिए इनका मतलब समझने में मैंने पहले बताया है, जहां पर आपको क्लोज करने की बात आए, जहां आपको हैंडल हो, आप साइड में साइड क्लोज लग रहा है इन लगेगा, जहां पर क्षैतिज ओपन राउंडेड हो वहां पर आपका क्या हो सकता है, ऑन लग सकता है। एंड देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, देखिए इस सेंटेंस में क्या है भैया, देयर आर टू बुक, दो किताब मेज पर रखी हैं, या दो किताब मेज पर हैं, है कि नहीं। दो किताब ऑन लगा है भैया, इसका मतलब दो किताब है, मेज पर कहीं भी होगा, ठीक है।
अगर वही होता देयर आर 2 बुक्स अपॉन द टेबल, मतलब ये हमको पता है टेबल के बीच में लगा रखा है, वो कहीं इधर उधर नहीं जाना है आपको। एंड वी लिव इन द वर्ल्ड, वी लिव इन द वर्ल्ड, हम संसार में रहते हैं, मतलब भाई पूरा है एरिया, ठीक है, हम संसार में रहते हैं। एंड हर लवर गो टू द ऑफिस इन अ टैक्सी, उसका प्रेमी टैक्सी से ऑफिस गया। अब बताओ टैक्सी से गया तो भैया आपको पता है कि टैक्सी खड़ा होकर गया होगा, टैक्सी में बैठा होगा ना भाई, इन टैक्सी। वो टैक्सी में गया मतलब क्या, टैक्सी पर थोड़ी कि ऐसा हो, टैक्सी में मतलब कहीं बैठने को उसको जगह मिला होगा, अंदर हो गया ना, इन लग गया, जहां पर वो ढक गया। ये जितने थे ये आपके सिंगल या सिंपल कर सकते हैं, या आप इनको कर सकते हैं सिंगल या सिंपल प्रीपोजिशन है भाई। नेक्स्ट हमारा आता है डबल प्रीपोजिशन, ठीक है। डबल प्रीपोजिशन में जैसे मैंने पहले बताया सेम है, यहाँ मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों रखा है क्योंकि डबल प्रीपोजिशन आपको शायद समझ में थोड़ा दिक्कत, जहां तक मैं समझा इसलिए मैंने रख लिया। जितने सेंटेंस रखे हो भाई ये सभी क्या है, आपके डबल प्रीपोजिशन है। शी वाज लाफिंग थ्रू आउट द मूवी, पूरी फिल्म दौरान वह हंसती रही। शी वाज लाफिंग, वो हंसती रही, थ्रू आउट द मूवी, पूरी। अब यहाँ क्या बात कर रहा है भाई, ये थ्रू आउट मतलब क्या है, मतलब इसको पूरे के दौरान बात कर, सो कर है ना, पूरी फिल्म के दौरान वो हंसती रही। आप देखिए द मूवी सिर्फ क्या हुआ, फिल्म हो गया ना, लेकिन अब उसने क्या किया, पूरी फिल्म के दौरान वो हंसती रहा, हंसता रहा, हंसती रही। या हम कह सकते हैं कोई प्रोग्राम आपको हो रहा है, वहां थ्रू आउट, जहां पर दौरान तो है लेकिन वो क्या कर रहा है, पूरे को शो कर रहा है। कोई कहता है भाई पता है बारात में गए थे ना, पूरे टाइम क्या किया, हम हंसते ही रह, पूरे टाइम हम एंजॉय करते रहे, पूरे टाइम हम क्या है कि बहुत मजे किए भाई। इस तरह से होता है, वहां थ्रू आउट लगता है, लेकिन थ्रू आउट खास करके हम पूछता नहीं भाई, मैं श्योर बता रहा हूँ। मैंने अभी तक तो कोई बहुत सारे आप टेस्ट पेपर रीड के आपके सीटेट उठा के देखे, थ्रू आउट नहीं दिया था। थ्रू आउट जहां होता है पूरी के दौरान होता है, क्योंकि पूरी के दौरान होता है, जहां पर बिगिन टू एंड तक जो होता है वो एक ही काम को दिखाता है कि दर्शाता है कि ये चीज हो रहा था, तो हंस रहा था, वह लिख रहा था, या फिर वह इस तरह, मतलब बहुत सारे सेंटेंस आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे में आता है तो वहां थ्रू आउट लगता है। एंड वी रन आउट ऑफ फ्यूल, वी रन आउट ऑफ फ्यूल, आउट ऑफ हमारा ईंधन खत्म हो गया, ठीक है। फ्यूल मतलब ईंधन होता है, अब पता है, मतलब जिसको हम तेल बोलते हैं। वी मतलब हम। अब यहाँ देखिए वी आपको पता होगा ये जो रन लगा है ना, ये आपका जो होता है रन आउट ऑफ, आउट जो होता है कभी आप यूज किए हो, एक शब्द होता है कि आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचो, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचो। मतलब जैसे होता है ना साइकोलॉजी, जब मनोविज्ञान पढ़ते होंगे उसमें बहुत सारा आता है, जब आप एक सेंटेंस पढ़े होंगे मेटाकॉग्निशन, वो क्या होता है, थिंक अबाउट एंड आउट ऑफ बॉक्स। सोचो लेकिन उसके बाद क्या करना, सोचने के बाद आप सोचो। मेटाकॉग्निशन होता है परासंज्ञान, तो परासंज्ञान की जहां बात आती है वहां पर आउट ऑफ का प्रयोग होता है, या आप कोई सेंटेंस रख सकते हैं, आप कह सकते हैं। एंड ही जंप आउट फ्रॉम बिहाइंड अ डस्टबिन, वो कूड़ेदान के पीछे से कूद गया। यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ के से, आउट फ्रॉम के मतलब भाई कूड़ेदान था, क्या उसके पीछे से जंप कर गया, ठीक है। अब इन क्यों लगा नहीं, इन क्यों नहीं लगा कि भाई क्योंकि मैं नहीं आया था, उसने क्या किया, कूड़ेदान था, कूड़ेदान के क्या के पीछे से कूद गया और वहां से क्रॉस कर चला गया, ठीक है। आउट फ्रॉम जो होता है जब भी आएगा ये इसके बीच में जो के उससे इसके बीच में एक वर्ड लेके आएगा, वो एक वर्ड लेके आएगा, एक वर्ब लेके आएगा, जिसको वो जाके फाइंड करेगा, भैया इसके लिए लगे हुए हैं। एंड ही केम फ्रॉम आउटसाइड, वह बाहर से आया था, से वह जैसा बोलते ना भाई कोई फॉरेनर आया है तो क्या बोलते हैं, ही केम फ्रॉम आउटसाइड, वो बाहर से आया था, या हमारे यहाँ का नहीं है या कहीं और का है। इस तरह से आप फ्रॉम आउटसाइड, इस तरह से जब कोई सेंटेंस आता है तो हम इसको बोलते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में खासकर जब भी आएगा तो ये अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेके आएगा, जो दो प्रीपोजिशन इसके साथ ही आएंगे चाहे जब लेके आए, ठीक है। देन आप कहता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में आप देख सकते हैं जितने प्रीपोजिशन मैंने यहाँ रखे हैं, मैं एक को पढ़ नहीं रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जितने प्रोपोजिशन है ये सभी क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं भैया, नाउन और एडजेक्टिव के द्वारा जो वर्ब होता है, ठीक है, उनके लिए यूज होते हैं। किनके द्वारा, क्या होता है कि ये हमेशा जो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, और अभी तक आपने क्या पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन,
ओवर, अब इसमें सेंटेंस जोड़ लो। मैंने यहाँ पर इसलिए इसको कलर कर दिया है क्योंकि एक जो कंपाउंड होता है हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म में आता है। जैसे राम इज इनसाइड द रूम, राम कमरे के अंदर है। अभी तो हमने क्या बोला था, राम कमरे के अंदर है, इन लगता है, यही बोला ना। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, राम इज इनसाइड द रूम, राम कमरे के अंदर है। अब वह कमरे के अंदर किस कोने में है ये हमको पता नहीं है। हो सकता है वह रूफ पे चिपका हो सकता है कोई दीवार पकड़ चिपका हो, हमको नहीं पता है। इनसाइड मतलब के अंदर के इनसाइड प्रयोग होता है, ठीक है। बोलते नहीं है कि कोई भी इस तरह से होता है, कोई ऑफिस में आ गया छिप गया, ठीक है, पता चलता है कि भाई पुलिस बोलता ना ना ये व्यक्ति यही छुपा है, ढूंढो। अब चाहे रूम में कोई अलमारी से अलमारी में घुसा हो, लेकिन क्या है व्यक्ति राम सॉरी वह व्यक्ति क्या है उसके अंदर ही है। कोई अलमारी में छुपा है, कोई तो चारपाई के नीचे घुस गया हो, क्या होता है कोई बेड के नीचे घुस गया हो, लेकिन है कहाँ, वो रूम के अंदर ही है। इस तरह का जब सेंटेंस आता है जहां पर उसको एडजेक्टिव को जो उसका क्रिया विशेषण को प्रभावित करे, तो वहां पर हम चीज रखते हैं कि हम कंपाउंड प्रीपोजिशन यूज करते हैं। योर वर्क इज पेंडिंग, आपका काम बाकी है, ठीक है, आपका काम क्या है अभी पेंडिंग है, ठीक है, बाकी है। तो वहां पर आपका पेंडिंग क्या है, एक प्रकार से वर्ब होता है, ये आपका यूज करता है। एंड ही इज वेटिंग आउटसाइड, वह बाहर इंतजार कर रहा है, वह बाहर इंतजार कर रहा है। आउटसाइड आपको देखने को मिल रहा होगा जो एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है ये आपका डबल प्रीपोजिशन मैच कर रहा होगा, नो डाउट मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको अलग करते इन साइड अलग होगा, आउटसाइड अलग होगा, है कि नहीं। लेकिन ये कंपाउंड के लिए जो होता है दोनों प्रीपोजिशन जितने होते हैं। एंड एज ऑफ नेक्स्ट वीक वी आर विजिटिंग द लाइब्रेरी, ठीक है, नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी का विजिट कर रहे हैं। एज ऑफ, ठीक है। अब यहाँ एज ऑफ क्या है, अब देखा जाए एज एक अलग ऑफ अलग, लेकिन एक कंपाउंड सेंटेंस के लिए है क्योंकि इसको हम इनसाइड आउटसाइड या जो आपका एज ऑफ हमेशा देखो इसका एक सेंस से आप इसको पहचान सकते हो। इससे एक सेंस में बता रहा हूं आप उसके पहचान। यहाँ पर भी आपका क्या लगा हुआ है, आउट ऑफ लगा है, ठीक है, चार चीजें यहाँ पर हैं। देखिए अगर हम इसको उठा के यहाँ रख दें या फिर हम इसको यहाँ रख दें, एज ऑफ को हम इसके बाहर कर दें या फिर इनसाइड को हम या फिर आउटसाइड को हम इसके इधर कर दें, तो भी कोई सेंटेंस में प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपाउंड सेंटेंस की यही खूबी होती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन में जब यूज होगा, सेंटेंस तो कंपाउंड है ना, तो उसकी यही एक खासियत होती है, उसमें जो भी लगाए जाते हैं वर्ड उनको भैया तुम कहीं उठा कर रख दो, तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर मैं कहूं इनसाइड राम इज इन द रूम, बराबर कोई सेंटेंस प्रभाव नहीं डालेगा। इनसाइड को हम इधर रखें कोई दिक्कत नहीं आएगा। योर वर्क इज पेंडिंग, लेकिन यहाँ पर प्रभाव डाले क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन है एज ए वर्ब यूज हुआ है। एंड ही इज वेटिंग आउटसाइड, या फिर इसको पहले आउटसाइड ही इज वेटिंग ऐसा भी कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड आपका एज ऑफ नेक्स्ट वीक वी आर विजिटिंग द लाइब्रेरी या फिर नेक्स्ट वीक वी आर विजिटिंग द लाइब्रेरी, आप इसके आगे एज ऑफ लगा सकते हो, कोई प्रभाव नहीं आएगा। माई फादर लाइक टू कट पिक्चर्स आउट ऑफ माई मैगजीन, जो मेरे पिताजी हैं, ठीक है, जो उनकी मेरी पत्रिकाओं में से चित्र काटना पसंद है। अब इसको आउट ऑफ को कहीं भी लगा दोगे, लेकिन ये सेंटेंस में कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है भैया तू मेरे कहीं भी खड़ा कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना अपने आप में सक्षम हूं, मुझे कहीं खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। अब कोई सेंटेंस आए आप उसकी प्रीपोजिशन को आगे पीछे उठा कर रखो, अगर प्रभाव पड़ता है तो कंपाउंड नहीं है, अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो भैया आंख बंद करके कंपाउंड टिक मार दो, भैया कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आपका नेक्स्ट है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। यहां पर मैं चीज बताना चाहूंगा कि आप इंग्लिश ग्रामर में फ्रेज इन प्रीपोजिशन और फ्रेज इन वर्ड दो चीज होता है जो यूज होता है। ये भी इसका जो तालमेल है ये भी कंपाउंड की तरह ही होता है, एक कंपाउंड तरह होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। मैंने अकॉर्डिंग टू बताया था बहुत पहले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, एंड इन प्लेस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ, इन अकॉर्डेंस ऑफ, विथ है आपका इन कीपिंग, ऑन बिहाफ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन रिगार्ड टू, इस तरीके जितने सेंटेंस है, ठीक है, ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। ये भी एक प्रकार से फ्रेजिंग कम विद
कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी कहा जाता है भैया मेरे को कहीं खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फ्रेज प्रिपोजिशन जो होता है इसको फ्रेज वर्ड बनाते हैं। आपको पता होगा कि आपको 1 या 2 नंबर का फ्रेज वर्ड भी आएगा आपके एग्जाम में भाई, फ्रेज वर्ब भी आएगा आपके एग्जाम में। आप इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ोगे उसमें आपका फ्रेज एक वर्ब का पार्ट भी आता है, जिसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा, आप उसके बाद प्रोवर्ब्स देखे होंगे, उसी के साथ आप लोग उसमें प्रोवर्ब के साथ साथ आपका फ्रेज वर्ब भी आएगा है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपात स्थिति में 100 डायल करो, इन केस ऑफ इमरजेंसी डायल 100। इन केस ऑफ, ठीक है, के स्थिति में आई डोंट फील टायर्ड टू एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। इनफैक्ट वास्तव में, अब बोलते हो बोलचाल भाषा, इनफैक्ट आई एम फुल ऑफ एनर्जी, मेरे पास बहुत ताकत है। इनफैक्ट एक्चुअली क्या मैं काम कर सकता हूँ, एक्चुअली भी यूज होता है, एक्चुअली भी इसी के साथ आएगा। इनफैक्ट वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में, ये भी दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक है। एंड देयर इज अ बस स्टॉप राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, जो बस स्टॉप है मेरे घर ठीक सामने है भाई, क्या है, मेरे घर के ठीक सामने एक बस स्टॉप है। अब बोलो कोई व्यक्ति बोलता है हाउ डे टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे सामने बोलने की। इन फ्रंट ऑफ लगा ना, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने होता है, इन प्लेस ऑफ के जगह होता है, इन प्लेस ऑफ के जगह, इन सर्च ऑफ के खोज में, इन क्वेस्ट ऑफ कोई क्वेरी के दौरान, इन अकॉर्डेंस विथ, ठीक है। तो जहां पर आप याद रखें अकॉर्डिंग टू लगाते हो उसी जगह इन अकॉर्डेंस विथ शब्द यूज होता है, ये दोनों के सिमिलर शब्द हैं, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, मेरे उपलब्ध की अध्यक्षता में, मेरे या अध्यक्षता में, मेरे बिहाफ पर आप शब्द यूज नहीं करते हो, मैं सर के बिहाफ पर बात कहना चाहूंगा, मतलब किसी स्टेटमेंट है, वो व्यक्ति क्या है, एब्सेंट है, हम उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पर बोलते हो ना भाई, हमने आरटीआई के बिहाफ पर एक परिभाषा हम बता रहे हैं, ऐसे बोलते हो ना, मतलब किसी के संदर्भ में, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ एंड ऑन बिहाफ ऑफ, तीनों का तात्पर्य एक ही होता है, के संबंध में, के बिहाफ पर, के अध्यक्ष में होता है बात। इन स्पाइट ऑफ जो होता है ये भी होता है, आप इन स्पाइट ऑफ होता है के लिए अब बोलो सर फॉर्म्स के लिए होता है नो डाउट, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जो होता है, जैसे मान लो कोई सोल्जर है वो बोले नहीं भाई मुझे अपने है, इस जगह यूज होता है। इस तरह जितने प्रीपोजिशन है सबके अलग अलग, देने का इंस्टेड ऑफ, यहाँ पर क्या है, के जगह मतलब कि के बदले होता है ना, किसका, किस चीज का सर, ऑन बिहाफ ऑफ मींस कि ना बदले, ऑन बिहाफ ना बदले। आप कोई स्टेटमेंट देते हो, सपोज एक मिनट रुकिए, आप कोई स्टेटमेंट बताने हो, ठीक है, अगर आपको कोई चीज कहना हो, ठीक है, कोई चीज कोई व्यक्ति का आप बोला भाई जाकर बोल देना, आप प्रोग्राम में नहीं जा रहा हूं, तो क्या बोलते हो वहां पर, बोलते हो ना ऑन बिहाफ ऑफ माय सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ माय चोटी, बोलते हो ना, मतलब ना के बदले नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है कि वह व्यक्ति वहां नहीं प्रेजेंस है, लेकिन हम जो बात कर उसके संग बात कहने जा रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ, उसके बदले में नहीं, वो व्यक्ति है नहीं, लेकिन उसकी बात को हम पहुंचा रहे हैं। सर आप लिख दीजिए, आपको नेटवर्क वीक आ रहा है या फिर मेरा नेटवर्क वीक हो सकता है। हेलो, ओके कोई बात नहीं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तब नोट रखे रहो, मैं लास्ट में आपका एग्जाम ऑन बिहाफ आपका ले लूंगा मैटर, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हिज मदर, यहाँ लिखा हुआ भाई, ठीक है, बारिश होने की स्थिति में एक छात्र के साथ है कि नहीं, के स्थिति में, के दौरान, के परिस्थिति में, इस तरह से एक चीज का मतलब नहीं होता है बस हमने एक चीज रख लिया उसका मतलब वही होता है भाई, बोला था ना, नेचर ऑफ सेंटेंस में ध्यान रखने की बात है आपको, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हिज मदर, उसकी माता का अनुसार, ही ऑलवेज गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, वह लेट उठता है। अब यहाँ बताओ अकॉर्डिंग टू क्या होता है, के अनुसार होता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसकी माँ के मुताबिक, ये लिखा है ना। अब भाई बोलो मुताबिक क्या शब्द होता है, भाई के अनुसार की बात कर रहा है वह,
वह के अनुसार ही बात रहा है, उसकी मात्रा के अनुसार वह हमेशा सुबह देर से उठता है, उठती है। लेकिन सॉरी ही लगा है तो वही रहेगा, सी हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट आपका आता है एमसीक्यू। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मिस माउंट above Mount Abu is about 5,000 feet the sea level। ठीक है, मैं ठीक। क्या Above। बोल along सेजल ने मैंने ए दिया, हिरल ने ए दिया। भाई आप लोग जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जवाब दिया करिए। आप लोग सोचते हो कोई बोले तो मैं बोलूं। कृष्णा ने ए दिया, व्यास ने ए दिया, भाविन ने ए दिया, अमिता ने सी दिया। और कोई, छाया ने सी दिया। ठीक है, अब देखिए माउंट अबू इज अबाउट 5,000 फीट। जो आपका माउंट अबू है वह लगभग 5,000 फीट क्या है, ऊपर है। क्या है, ऊंचा है, ऊपर है। अब यहाँ पर अब देखा जाए सेंटेंस अलोंग मतलब के साथ, आफ्टर मतलब के बाद, बिहाइंड मतलब के पीछे होता है। एक हमारा एबव हमको मिल रहा है जो थोड़ा हमको ऊंचाई को बोध कर रहा है, ऊंचाई, ऊंचे की बात कर रहा है ना भाई। बाकी अलोंग तो आएगा नहीं, आफ्टर के पीछे, बिहाइंड के, सॉरी आफ्टर के बाद, बिहाइंड के पीछे तो आएगा नहीं। तो एबव हमारा एक सेंटेंस मिल रहा है जो हमको कहीं कहीं हमको हमारे सेंटेंस को शो कर रहा है कि भाई वह थोड़ा ऊंचा है, कि ऊपर है कि नहीं, ऊपर है मतलब ऊंचा है कि ऊपर है। इसका मतलब ए विल बी करेक्ट, करेक्ट आंसर है। यानी जो हमारा ए है, ए क्या है भैया, ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होगा, आई गॉट योर पार्सल ट्यूजडे। अब देखिए यहाँ सिंस है, फॉर, टू, ऑन। भैया थोड़ा जवाब दिया करें, आप लोग सो जाते हो क्या शायद। on एट, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, एक चीज नोट कर लो आप लोग, एक चीज आप लोग यहाँ नोट कर लो। ये क्या है, एक डे है, दिन है, ठीक है। और ये क्या है, आपका टाइम, समय, ठीक है। ठीक है, खासकर टाइम के लिए तो रेयर केस में कंफ्यूज होता है, लेकिन जो आपका डे होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी डे आए, याद रखो भाई मेरी बात पहले, जो भी दिन के पहले हमेशा क्या होता है, ऑन प्रयोग होता है। इसमें कोई सस्पेंस नहीं भाई, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। डे के पहले हमेशा क्या होता है भैया, ऑन प्रयोग होता है। क्या होता है, कोई भी दिन आए आपका, चाहे सोमवार हो, ट्यूसडे हो, फ्राइडे हो, संडे हो, कोई भी आए, वहां क्या होगा, ऑन लगेगा। नो सिन, नो फोर, नो टू। आप कोई और कोई दूसरा शब्द कभी सिलेक्ट मत करिएगा, कभी भी नहीं। कोई भी दिन हो, सातों दिन में कोई भी दिन लेके आए, वहां सदैव यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहां क्या लगता है, ऑन लगता है। इसको नोट कर लो अपनी डायरी में आप लोग। दिन कोई भी हो, उसके पहले सदैव यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके पहले क्या होता है, ऑन लगता है। इसमें सेंटेंस कोई नेचर हो कैसा, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमको डे के पहले क्या लगाना है, ऑन लगाना है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर होगा भैया, ऑन क्या होगा, करेक्ट होगा। एंड द केस वाज पुट अप, ठीक है, द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन 1 ईयर। ठीक है, यहां पर एक चीज लिखा है, आप ब्लैंक प्लेस भी है, आप यहां पर बताइए आप लोग क्या लगेगा, एक्ट फ्रॉम बिफोर आउट। from सेंटेंस पर जाइए, सेंटेंस में जाइए, सेंटेंस बता रहा है कि मैं क्या लेके आऊंगा प्रीपोजिशन भाई।
सेंटेंस पे जाइए। फ्रॉम बहन यहाँ देखो पुट लिखा है, ठीक है, आप पुट को ले लो और यहाँ द जज एंड द जज डिसाइड, मतलब जज और जज, ठीक है। जो जज नहीं होते हैं, जज और जो जजेस होते हैं उनके साथ क्या करते हो, डिसाइड लेना उनको, ठीक है। अब यहाँ पर आप डिसाइड करो क्या लगेगा भाई। यहाँ मैंने आपको इंडिकेट दे दिया, पुट रखा है, पुट लगा हुआ है। बिफोर हाँ, किसी बहन अभी थोड़ा कैच किया कि आपका बिफोर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। पुट मतलब क्या होता है, रखना। बिफोर मतलब होता है कि पहले, ठीक है। अगर जज के पहले आप केस रखेंगे तभी तो जज में डिसाइड लेगा भाई, है कि नहीं। जज के पहले आपको केस रखना पड़ेगा कि बाद में रखोगे, डिसीजन तो कैसे लेगा भाई जज। मैंने बताया ना, पुट मींस क्या होता है, रखना होता है, ठीक है। तो पुट बिफोर द केस वाज पुट बिफोर द जज, ठीक है। जज के सामने हम पहले केस रखते हैं, के पहले, है कि नहीं भाई, जो है उनके हम सामने रखते हैं, किसके पहले, जज जो होता है पहले हम केस रखते हैं, जो हमारा मुद्दा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जजेस जो होते हैं डिसाइड करते हैं। मैंने इस भाव से आप इसको पहचान सकते हो, सी विल बी करेक्ट आंसर एंड बिफोर होगा। नेक्स्ट, I am much ashamed, my son. ऑफ बाय 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 Bye. बाय ऑफ बाय बाय कृष्णा ने बी दिया और तन्मय, ज्योति बहन ए। एक चीज बताओ आप लोग, बाय बाय तो देखिए पहले सेंटेंस समझिए ना। मैं देखिए मैं आपको एग्जांपल का मैं तात्पर्य सिर्फ नहीं रहता, मैं आपको बस सही क्या बता के निकल जाऊं, नहीं। मेरा एफर्ट ये रहता है ना, लगा है तो क्यों लगा है, और जो है उनके साथ क्या लगेगा। मैंने आपको बताया था बाई मीन्स क्या होता है भाई, के द्वारा, बाई मीन्स के द्वारा, ठीक है। मैंने आपको बाइक लेके बताया था एग्जांपल कल के डेट में, कि जो भी व्हीकल होता है, कोई भी व्हीकल हो, उसके पहले क्या लगाते हो, बाय बाई, ठीक है। या फिर आप जो होता है, आपका मतलब होता है काके की, काके की। अब लिख लो, नोट कर लो भाई नोटबुक में अपने। आपका मतलब होता है काके की, जहां पर काके की तीन शब्द का कुछ तालमेल हमको बैठे, वहां क्या होगा, ऑफ। एट मीन्स क्या होता है, पर, ठीक है। ऑन मीन्स होता है पर, मैंने जो इसके डिफरेंस बता दिया है। अब बताओ, आई एम मच असेम्ड, मुझे बहुत अत्यधिक शर्म, डॉट 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 माई सन, ठीक है, लिखा है ना। अब थोड़ा गेस ऑफ बाई, है ऑफ आएगा बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना भाई, ऑफ आएगा, विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम यहाँ ऑफ लिखते हैं, अब पढ़ो सेंटेंस, आई एम मच असेम्ड ऑफ माई सन, मैं अपने बेटे के बहुत शर्मिंदा हूँ, ठीक है, यही तो हुआ ना। यहाँ द्वारा नहीं, मैंने बताया बाई द्वारा इंस्ट्रूमेंट में लगता है भाई, इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कोई व्हीकल टाइप का होता है, क्योंकि व्हीकल जो होता है जो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होता है, ठीक है। तो मैंने जिस तरह आपको बता रहा हूं ना, आपको यही दिमाग, यही ट्रिक, यही अनुभव आपके एग्जाम में यूज करना है आपको। ऐसा नहीं कोई लगे, अच्छा लगता है, लगने से नहीं करना है, क्यों लगता है, आप इसको देखना है आपको भाई। क्योंकि मेरा प्रयास है जितने लोग आप जुड़े हो ना, अगर जितने नंबर इंग्लिश का पेपर हो उसमें से कोई गलत ना हो, मेरा प्रयास यही है आपको। एंड यहाँ देखिए, ही इज प्राउड, ही इज रिचेस। अब यहाँ क्या लगे, बाई, ऑफ, ऑन, ओवर, ठीक है। यहाँ जो भी प्रिपोजिशन आएगा वो हमेशा प्राउड के साथ ही आता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफ बिल्कुल सही बहन ने बताया, हमेशा प्राउड के बाद क्या होता है, ऑफ लगता है भाई, प्राउड ऑफ। आप बोलते भी हो, आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ दैट पर्सन, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, इस तरह करते हो ना। ऑफ क्या है, आपने कभी सोचा नहीं कि हम बोलते जरूर, लेकिन ऑफ है भैया प्रीपोजिशन, प्राउड साथ हमेशा लग के आता है, प्राउड ऑफ कभी अलग नहीं कर सकते आप। तो ये यूनिवर्सल है, ऑफ क्या लगेगा, प्राउड के बाद आपको ऑफ यहाँ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, you have made all preparations the marriage. फॉर फॉर और कोई लोग,
कृष्णा बहन ने फॉर दिया। भाई आप लोग 38 पीपल हो लेकिन जवाब सिर्फ 2-3 लोग देते हो। बी, रश्मिका ने बी दिया, बी फॉर। खैर जवाब आपके सभी सही थे, ठीक है, फॉर ही सही है। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर द मैरिज, शादी के लिए उन्होंने सारा क्या किया, व्यवस्था उन्होंने तैयारी कर डाला है, ठीक है। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका फॉर ही यूज होगा। नेक्स्ट है हिज बर्थडे इज नेक्स्ट डे। on, ऑन, अरे वाह, आप लोग तो एक बार बताने में पूरा कैच कर लिया, कोई बात नहीं, On. सी है, सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर। मैंने अगर यहाँ इसी और ध्यान रखिए, अगर नेक्स्ट आया है ना, अगर यहाँ बिफोर आ जाए, यस्टरडे आ जाए, टुमारो आ जाए, तो भी आपको क्या लगाना है भैया, ऑन ही लगाना है। ऑन टुमारो नहीं आता है, या फिर कोई डेट आता है, मतलब आगे डेट दिया है, मेंशन को लग रहा है, तो ऑन लगा सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं लगाना है आपको। सिंपल ग्रामर वर्ड यूज हुआ तो आपको नहीं लगाना है, चीज याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, he behaves just like his father, he really takes him ... him। From. from, From. To him. पहले देखिए, टू मतलब के लिए होता है, ठीक है, फ्रॉम मतलब से होता, आफ्टर मतलब के बाद, बाय मतलब के द्वारा, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेंटेंस पे। he behave just like his father, वह अपने पिता के समान व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। he really takes, him किसके लिए आया भाई, ये इसके पिता के लिए आया him, ठीक है, मतलब he really takes him, आफ्टर, यानी अगर अपने पिता के समान व्यवहार करता है, यानी अपने पिता की बात हुआ सारा चीज क्या किया, टेक ले लिया है व्यवहार, तभी तो करता है ना। अगर किसके बाद लिया है पूरा व्यवहार, अपने पिता की जगह पिता के बाद लिया है, मतलब आफ्टर, ही रियली टेक्स आफ्टर ही, वह अपने पिता के बाद जो क्यों व्यवहार कर किसके जैसा कर रहा है, अपने पापा जैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि भैया ही रियली टेक्स आफ्टर ही, उनके बाद वो सारा व्यवहार उसके ग्रहण कर लिया, उसके अंदर आ गया है, तो आफ्टर के बाद आएगा, न कि फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से आएगा, यहाँ पे ऐसा से तात्पर्य जोड़ देख लो, सेंटेंस का तात्पर्य नहीं आएगा, टू मिस आएगा तो भी नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वह अपने पिता के, अगर टू अगर हम लगा के देख लेते हैं, सपोज आपको टू हम लगा देते, टू टेक्स्ट टू हिम, अब बताओ क्या बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो इसमें क्यों लिख रहे भैया, सेंटेंस में मगजमारी नहीं करना है। मैंने बताया था ना कि आपको सिर्फ सेंटेंस का पढ़ना है, उसका थोड़ा सा सेंस निकालना है, सेंस बताएगा भैया हम क्या लेके आएंगे। नेक्स्ट है ही फील द ट्री, ही फील द ट्री, इसके बाद क्या है, एन एक्स, ठीक है, with इसके an बाद क्या F, आएगा भाई, बताओ आप लोग। with an F, with an F, बाय, By. भैया थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप लोग पता है गलती क्या करते हो, और मुझे लगता है आप लोग यही गलती एग्जाम में भी करोगे। मैंने बताया था, देखो आप इसके आगे और इसके, ये दोनों शब्द देखने का प्रयास किया करो आप लोग, आप On. ऐसा नहीं कोई चीज ऐसे लगा दिया करो आप, नहीं, आप इनको जो आगे पीछे सेंटेंस दिया है ना, इसको भी जज करो। देखो भैया एन एक्स मतलब क्या है पता, एक्स मीन्स क्या होता है मालूम आप लोग को, कुल्हाड़ी होता है, क्या होता है, जिससे लकड़ी काटते हैं, क्या होता है, कुल्हाड़ी। हीट द ट्री एंड एक्स, ठीक है, तो जब यहाँ कुल्हाड़ी है, ठीक है, या फिर कोई आपका नाइफ चाकू है, या फिर कोई सिकल जैसे फसल काटते हो, या फिर कोई आपका रैफल, रैफल मीन्स होता है खुरपी जिससे घास छीलते हैं लोग, ठीक है, ये इनके साथ हमेशा क्या लगता है, विथ लगता है। आप हमेशा नोट कर लो अपनी डायरी में, नोट कर लो, बाई ऑफ ऑन चक्कर मत पढ़ना। मैंने क्या बताया, एक्स, यहाँ पर एक चीज और आता है, उसका मुझे इंग्लिश नहीं पता है, फावड़ा होता है जिससे लोग खुदाई करते हैं, ठीक है, एंड सिकल मैंने बताया हसिया जिससे फसल काटते हो, या फिर नाइफ चाकू होता है ना जिससे सब्जी काटते हो, ठीक है, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा क्या होता है भैया, विथ यूज होता है, क्या